तुम्हें तो ये भी पता नहीं, 4 धाम यात्रा करना हो तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? कितने लोगों को पता है? अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री 4 धाम उत्तराखंड के करने पड़े तो सबसे पहले कौन से धाम में जाना चाहिए और सबसे बाद में किस में जाना चाहिए? बोलो, कहाँ जाना चाहिए? और डर के बोलेगी तो बताएगी नहीं, जो होगी वो भी भूल जाएगी। कॉर्डलेस माइक नहीं है तेरे पास? हाँ तो वहां एक पहलवान को दे दे, दिया है। ये देख खड़े खड़े खड़ा है, ये बैठा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा रोटी यही खाता है भंडारी की। धन्यवाद। आप नहीं बता पाओगे, मुझे मालूम है। सबसे पहले यात्रा, सबसे पहली यात्रा यदि आपको करनी हो तो पहली यात्रा यमुनोत्री की करनी चाहिए। हरिद्वार से सीधे बस जाती है, ऋषिकेश से भी जाती है। अपनी गाड़ी ले जाओ तो हरिद्वार होते हुए आपको जाना है। सबसे पहले केदारनाथ के यमुनोत्री के दर्शन करें। यमुनोत्री में 7 किलोमीटर केवल चढ़ाई है, पर हर चढ़ाई के बाद उतराई है। आदमी चढ़ाई करे, उतराई मिल जाए तो थकान कम होती है, एक दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। यमुनोत्री में बड़ा चमत्कार है, बता देता हूं। तीर्थ की महिमा सुनने पर भी पुण्य मिलता है, और हम तो अपना पुण्य तुम्हें देने आए हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं हमारे से पुण्य? क्या बात है? पर कन्याओं की रसीद कटाने में हाथ खड़े नहीं होंगे। है यमुनोत्री मैया सूर्य की पुत्री है, और राधा जी के श्राप से इसको जल बनना पड़ा। यमुनोत्री का जल बहुत ठंडा है, इतना निकलता है, लेकिन यमुना ने सूर्य भगवान की घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण उसी यमुनोत्री के बहती हुई यमुनोत्री के जल के ठीक पास में एक पहाड़ से इतनी बड़ी मोटे पहाड़ की छेद में से उबला हुआ पानी निकलता है, जल निकलता है। सूर्य देव ने पात्र दिया था, उसी पात्र में से गरम गरम उबलता हुआ जल लाता है, और उधर से यमुना जी का ठंडा जल सीधा बह रहा है, लेकिन जहां से उबलता हुआ गर्म जल सूर्य का निकल रहा है, एक धारा यमुना की उस गर्म जल में जाकर मिल जाती है, और एक कुंड बना हुआ है। ठंडा और गर्म दोनों जल मिल जाते हैं, और दोनों मिलकर के ठंडी यमुना तो बहती रहती है, पर एक धारा जाकर के उसी कुंड में स्नान किया जाता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है, जो जल निकलता है गरम, एक गरम का कुंड बना हुआ है, उसमें चावल की पुटली डाली जाती है। यमुना जी का 108 बार नाम जब तक लोगे, वो चावल तुम्हारे पककर तैयार हो जाए। ध्यान देना। दूसरा, जहां ठंडा यमुना जी का और सूर्य का गर्म जल आकर मिलते हैं, वो कुंड जल से भरा हुआ है, केवल कंधे तक उसकी गहराई है, कोई डूब नहीं सकता। उसी में स्नान करते, पर चमत्कार यह है, इतना तेज गर्म जल 108 बार यमुना का मंत्र जाप करने पर चावल भात बन जाते हैं, लेकिन उस ठंडे पानी में मिलके ऐसे जल हो जाता है जैसे तुम सर्दी के दिनों में ठंडे जल में गर्म मिला के नहाने लायक बनाते हो। माँ यमुना ने बड़ी कृपा की है। वहां पर यमुनोत्री के दर्शन करना
एक पात्र में जो यमुना जी बह रही है ठंडे जल की, छोटी सी कोई भी कंट्री रखना, उसमें लेकर यमुना का जल लेकर के फिर सीधे गंगोत्री जाना चाहिए। यमुना के बाद गंगोत्री में जाना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में गंगा को सारे तीर्थों में सबसे बड़ी नदी कहा गया, तीर्थ। लोग शंका करते फिर यमुना में क्यों जाते? ध्यान देना, यमुना किसकी बेटी है मैं नहीं बताऊंगा। यमुना जी किसकी बेटी है? क्या बात है। ये 2-3 व्यक्ति हैं जो हमारी कथा को ध्यान से सुनते हैं। तुम्हारा ध्यान तो होगा कब कथा समापन और भंडारे में जाओ, चावल भात खाएं। यमुना जी सूर्य की पुत्री है और हमारे 5 देवताओं में सनातन धर्म में सबसे बड़ा देवता सूर्य देवता है। इसलिए सूर्य की बेटी होने के कारण गंगा ने भी वरदान दिया था, जो यमुना में स्नान करके यमुना जल को भरकर मुझ गंगोत्री में पहुंचेंगे और मेरा भी जल भर करके गंगा और यमुना दोनों का जल जो केदारनाथ को चढ़ा देंगे, सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से मुक्ति प्राप्त। फिर गंगोत्री में जाना पड़ता है। गंगोत्री में चढ़ाई नहीं, तुम्हारी गाड़ी चली जाएगी, टेम्पू करोगे तो टेम्पू चला जाएगा, मगर गंगोत्री में कभी डुबकी नहीं लगाई जाती। कभी भूल कर पानी में हाथ भी मत डाल देना, हाथ टूटकर सीधा बह जाएगा, फिर नया हाथ लगाना पड़ेगा। पर गंगा जी साथ नहीं देगी। तो इतनी तेज आवाज, इतनी तेज आवाज गंगोत्री की, 5 किलोमीटर से उस गंगा के जल की आवाज सुनाई देती है। और इतना ठंडा पानी, अगर तुम 1 लोटा सिर पे डाल लोगे तो दोबारा तुम्हें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे साथ भक्त गए थे, हमारा मैनेजर भी गया था। अब हमें तो पता है कि ठंडा पानी में नहाना हो तो शरीर को कैसे तैयार करें, और गर्म पानी में नहाना हो तो कैसे तैयार करें। सबसे पहले हम गए, वह मग्गे लोटे रखे हैं, लोटा भर करके, और बड़ा चमत्कार, आप गंगा जी नीचे बह रही है, लोटा ऊपर रखिए, मग्गा ऊपर रखिए, पीछे से गंगा जी उछल के आती, तुम्हारा लोटा मग्गा भर देती है, फिर नीचे चले जाती। परम चमत्कार। तो हम तो जाकर के 11 लोटे सर पे डाल लिए, खूब नहाए। हमें देखकर हमारा मैनेजर बोला, मैं तो कम से कम 21 लोटे डालूंगा। तो मैं क्यों बताता। वो गया जल्दबाजी में, लोटा भरा और जैसे सिर पे डाला तो वही लेट गया, याददाश्त चली गई, भूल गए, बहुत ठंडा पानी। तब हम तीनों व्यक्तियों ने खूब मालिश करी, वो तो पहलवान था इसलिए ठीक हो गया। दूसरा लोटे के लिए बोला, जिंदगी में नहीं डालूंगा, अब नहीं। नेपाल वालों को, पति पत्नी को तो हमने खड़े होकर बताया, अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तब भी वो 3 लोटे बड़ी मुश्किल से डाल पाए। ध्यान देना, वहां स्नान करके गंगोत्री का जल भर के यमुनोत्री का दोनों हाथों में, बारिश होती रहती है। केदारनाथ में जाना चाहिए। केदारनाथ 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन चढ़ाई इतनी कठोर है, सीढ़ियों की केवल चढ़ाई है, उतराई नहीं। आप 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, श्वास फूलने लगे। और जाओ तो थोड़ा कपूर जरूर ले जाना, वहां जरा सा कपूर भी 200 रुपए का मिलता है, इतना सा कपूर का पैकेट ले जाना, सफेद कपड़ा ले जाना, कपूर बांध करके जैसे जैसे चढ़े तो कपूर को सूंघ लेना,
जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो तो कपूर ले जाना चाहिए। कपूर को सूंघने पर ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। ध्यान देना। और इस तरह केदारनाथ भगवान के दर्शन करोगे तो वहां रात को रुकना पड़ता है, बहुत बड़ी लाइन लगती है। हमारे साथ चलोगे तो लाइन नहीं लगेगी, हाँ, क्योंकि हमारे प्रणाम करने वाले भक्तों की लाइन लग जाती, पुलिस भी हमें पहचान लेती। तो हमें तो पुजारी जी की कृपा हो जाती है और कहीं कैसे रास्ता भी मिल जाता है और शुद्ध सुबह नाश्ता भी मिलता है। बस वहां पास्ता नहीं मिलेगा, हाँ, कई डिमांड कर। पर 4 धाम की यात्रा केदारनाथ की करने के बाद वो दोनों जल केदारनाथ को चढ़ाना चाहिए। केवल सुबह जल चढ़ा सकते हो, रात्रि को नहीं चलेगा। 12 बजे के बाद पुजारी जी नहीं चढ़ाएंगे, वापस लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अंतिम में बद्रीनाथ जाओ, जहां भगवान विष्णु का स्वरूप है। उस बद्रीनाथ में भी आपकी गाड़ी वहीं तक चली जाएगी। मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर नदी किनारे बद्रीनाथ है। लेकिन चारों तीर्थों का दान करने जाओ तो महाराज मोटा पैसा लेकर जाना। हाँ, वहां एक चाय भी 100 रुपए की मिलती है। एक पानी की बोतल जो 20-25 रुपए में खरीदते हैं वह 150 रुपए की मिलती है। बच्चों को फ्रूटी दिला दी तो भी 100 रुपए देना पड़ेगा। हाँ, अमरनाथ में कभी जाओ तो वहां पैदल रास्ता है, कोई सीढ़ियों का रास्ता नहीं, और वहां खर्च भी नहीं होता है अमरनाथ में। इस तरह से आप तीर्थ यात्रा विधिवत करेंगे।